एक तरफ देखें तो इस्लामाबाद जैसी मॉडर्न सिटी जिसको दुनिया का दूसरा खूबसूरत तरीन दारुल खिलाफा कहा जाता है, और दूसरी तरफ देखा जाए तो तारीखी विरसे का होना और उसी सिटी के अंदर होना ये कोई अनहोनी बात नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तो वो सब कुछ होता है जो कि कहीं भी नहीं होता। खैर, आज मैं आई हुई थी D12 इस्लामाबाद वाली साइड पे, मतलब कि D12 से हम लोग सीधा आगे शालादिता वाली साइड पे जाएंगे और शालादिता से हम लोग कवर करेंगे बूता केव्स को। बेसिकली मेरा जो आज का सफ़र है वो खैबर पख्तूनख्वा मतलब कि टेक्सला और नजफ़पुर की साइड पे था, जो कि मैंने टेक्सला के बजाय शालादिता और मरगला के खूबसूरत पहाड़ों के बीच में से गुजरते हुए किया। इस जगह पर आके मैं ये सोचने पे मजबूर हो गई कि मैं शायद इस जगह के साथ ज़्यादती कर रही हूँ, क्योंकि मैं ये डिसीजन लेने पे मजबूर हो गई कि इस वीडियो के अलावा एक वीडियो अलग से भी होनी चाहिए जो कि सिर्फ इस जगह की हिस्ट्री और इस जगह की अहमियत को बयान कर सके। पहाड़ों के बीच से निकलता ये खूबसूरत चश्मा, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये 2500 साल पुराना है और ये पूरे गांव को सैराब करता है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो अल्लाह ही जाने। इस चश्मे की बनावट के बारे में देखा जाए और इसके ऊपर गौर किया जाए ना, तो जैसे ये पहाड़ों के बीच में से रास्ता बनाता हुआ यहाँ पे आता है और उसके बाद यहाँ पे जमा होता है और पूरा गांव इस्तेमाल करता है, तो दिल को इस बात पे यकीन आने लग पड़ता है कि वाकई ही ये 2500 साल पुराना चश्मा है। चश्मे के ऐन बराबर आप लोगों को शालादिता केव्स नज़र आ रही होंगी, जहाँ पे झाड़ियाँ और दरख्तों की टहनियाँ नीचे लटके हुए नज़र आ रही हैं। ये जो जगह थी ना, अगर मैं इसको अपने अल्फाज में आप लोगों को समझाऊँ तो इस जगह की अहमियत और इस जगह का जो सुकून था वो कुछ इस टाइप का था कि जब मैं यहाँ पे पहुँची तो मेरा एक बार दिल किया कि काश यहाँ पे नमाज का वक्त होता और मैं यहाँ पे नमाज अदा कर लेती, क्योंकि इस कदर सुकून वाली जगह थी कि शायद ही नसीब से ऐसी जगह मिलती है जहाँ पे आपका खुद दिल कर रहा हो कि आप थोड़ी सी अल्लाह की इबादत कर सकें। ये जगह 2500 साल से 3000 साल पुरानी बताई जाती है। बेसिकली यहाँ पे बुद्धा की इबादत की जाती थी और ये कहा जाता है कि यहाँ पे बुद्धा आए थे, उन्होंने अपना कुछ वक्त गुजारा। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक और बात बता दूँ कि जब दीन इस्लाम की तबलीग शुरू हुई तो तब यहाँ पे एक बुज़ुर्ग आए शालादिता नाम से, और तब से अब तक इस जगह का नाम शालादिता है। आज भी लोग यहाँ पे आते हैं। आज बुद्धा तो मौजूद नहीं है, लेकिन लोग आते हैं, अपने बच्चों को हिस्ट्री बताते हैं। मैं इस चीज़ पे खुदा का शुक्र अदा करती हूँ कि मैं बहुत सारी और जगहों पर भी गई हूँ, लेकिन इस जगह को अल्लाह का शुक्र है कि बहुत ज़्यादा मेंटेन रखा हुआ है। आज इसका ख्याल रखा जा रहा है और यहाँ पे हम लोग जाकर थोड़े से खुश ज़रूर होते हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि किसी जगह को तो संभाल के रखा है। दूसरी तरफ मैं इस बात पर भी रोशनी डालना चाहूँगी कि जो यहाँ से सड़कें निकाली गई हैं ना, उसमें यूज़ होने वाली हैवी मशीनरी ने इस जगह को डैमेज ज़रूर किया है। शालादिता केव से गुजरते हुए कुछ ही दूर आप ड्राइव करके जब आएंगे तो हम उस मुकाम पे पहुंच जाएंगे जिसको शेरशाह सूरी के नाम से पहचाना जाता है। मतलब कि आप उस मुकाम पर आएंगे जिस रास्ते से शेरशाह सूरी गुजरे, जिस जगह पे वो रुके और जहां से उनके घोड़ों ने पानी पिया। अब मैं आप लोगों को वो जगह दिखाने जा रही हूँ, वो कुआं दिखाने जा रही हूँ जहाँ से शेरशाह सूरी का गुजर हुआ और उन्होंने रुक कर पानी पिया, अपने घोड़ों को पानी पिलाया। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि ये तस्दीक शुदा बात है कि ये वही कुआं है जहाँ पे शेरशाह सूरी रुके और अपने घोड़ों को पानी पिलाया। यहाँ पे जब मैं आई तो मुझे इस बात का यकीन हो गया, इस कुएं को देख के, इसकी हिस्ट्री को जान के मुझे यकीन हो गया कि वाकई यहाँ पे बड़े बड़े नाम आए, यहाँ से गुजरे और इस जगह की हिस्ट्री की अहमियत जो है वो बहुत ज़्यादा है और इसके बारे में वीडियो बनानी चाहिए और एक अलग से वीडियो बनानी चाहिए। ये वो कुआं है जहाँ से शेरशाह सूरी के घोड़ों ने पानी पिया। मैंने कोशिश की कि मैं अंदर जाके आप लोगों को दिखा सकूं, लेकिन अभी ये पानी ठहरा हुआ था और काफ़ी गंदी हालत में था और मुझे ये भी डर था कि ये ना हो कि इसके अंदर से कुछ निकले और मुझे खींच के साथ ही ले जाए, क्योंकि मैं आप लोगों को अंदर तक दिखा देती हूँ। ये बाकी कुओं से कुछ तंग था और यहाँ पे जो ये कुआं है ना, ये मतलब सीढ़ियाँ बनी हुई जा रही हैं, अब आसानी से नीचे जाके पानी ले सकते हो, लेकिन ये पानी अभी इस्तेमाल के काबिल नहीं था। ये पीछे कुआं था जो कि आगे फिर ये दूसरा रास्ता बना हुआ था। यहाँ से मैं आप लोगों को फिर से दिखा देती हूँ। ये देख सकते हैं आप अंदर पानी। यहाँ
यहाँ से इस बात की तो तस्दीक होगी कि वाकई ही ये जगह 2500 साल से 3000 साल पुरानी है। अब यहाँ से हम लोग सफ़र करते हुए हरीपुर और नजफपुर की साइड पे जाएंगे और वो सफ़र भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मगर इससे पहले मैं आप लोगों को ये रास्ता दिखा दूँ जो कि शालादित्ता से निकलते हुए अब ये हरीपुर और नजफपुर की तरफ जाएगा। ये वही रास्ता है जो कि शेर शाह सूरी ने इस्तेमाल किया और ये वही रास्ता है जहाँ से वो अपनी फ़ौजों को गुजारते हुए इस्लामाबाद की तरफ आते होते थे और शालादित्ता केव्स की तरफ आते होते थे। इस रास्ते के बारे में भी मैं आप लोगों को बताती चलूँगी। अब यहाँ से हम लोग नजफपुर की तरफ जा रहे हैं और जाते हुए रास्ता काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। व्यू आपको बहुत अच्छा मिलेगा जब भी आएँ, अपनी फैमिली के साथ आएँ। शालादित्ता से जो नजफपुर की तरफ सड़कें निकली हैं और जो रास्ते निकले हैं वो व्यू के लिहाज से तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये जो सड़क है ना ये हरीपुर नजफपुर की है जिसको गवर्नमेंट ने अभी बनाया, ये बहुत अच्छी है। लेकिन जो शालादित्ता की तरफ से रास्ता आ रहा है ना उसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो वो कुछ इस हिसाब की होगी। आपको इसलिए बता रही हूँ कि अगर आप लोग अकेले आ रहे हो ना तो आप लोग नहीं आओ, ये चीज़ मैं आपको समझा दूँ। अब ये रास्ता शालादित्ता का नहीं है, ये नजफपुर का है, लेकिन यही सूरत हाल वहाँ की रोड की है जो अभी बन रहा है। जब बन जाएगा फिर तो अच्छा होगा, लेकिन अभी बना नहीं है। अगर आपकी कोई ऐसी गाड़ी है जो नीचे लगती है और अगर आप लोग अकेले आ रहे हो तो ख़ास तौर पे रात का सफ़र नहीं करना। आपकी 2 या 3 गाड़ियाँ हो, फैमिली हो साथ, तो फिर आप आएँ। और रात को तो बिल्कुल उस रास्ते की तरफ से आपने नहीं आना क्योंकि रास्ता थोड़ा सुनसान है और रास्ता थोड़ा सा ख़राब है। आज का मेरा जो हरीपुर नजफपुर टेक्सला की तरफ का सफ़र था ये असल में मैं अपने नानिहाल की तरफ सफ़र कर रही थी और जब मैं उनके घर के करीब पहुँची और उनका दरवाज़ा देखा तो मैं व्लॉग बनाना ही भूल गई। मेरी खुशी की इंतहा इतनी थी कि मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी और काफ़ी देर के बाद मुझे याद आया और फिर मैंने कैमरा उठाया और कैमरा ऑन किया और वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू की। यहाँ पर आते ही मुझे इस बात का शिद्दत से एहसास होने लग पड़ा कि शहरी ज़िंदगी आसान तो है मगर पुरसुकून नहीं। हम लोग यहाँ पे तकरीबन शाम के 5:30 बजे पहुँचे। हमें देखकर सब बहुत ज़्यादा खुश हुए और फ़ौरन से मेहमान नवाजी स्टार्ट हो गई। मेरे साथ मेरी सिस्टर के बच्चे भी आए हुए थे जो कि काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे थे। और अगर ईज़ान की बात करूँ तो उसने आई थिंक फ़र्स्ट टाइम कोई देहात देखा था तो उसकी एक्साइटमेंट का लेवल तो कुछ और ही था। यहाँ पे आप लोगों को मैं एक मज़े की बात बताऊँ कि यहाँ पे देहात में ना अक्सर इस तरह से होता है कि जो चाय होती है उसको एक बिल्कुल आम सी चीज़ और बिल्कुल नॉर्मल चीज़ समझा जाता है, लेकिन जब कोई स्पेशल गेस्ट आते हैं ना तो काफ़ी दूर पैदल सफ़र करके ना कोल्ड ड्रिंक लाई जाती है और वो पेश की जाती है अपने स्पेशल गेस्ट के लिए। हम लोग यहाँ पे बैठ के अभी बिस्किट ही एंजॉय कर रहे थे तो देखा तो शाम हो चुकी थी, मतलब कि अंधेरा होने लग पड़ा था। इसके बाद हमारी बहुत ज़्यादा ज़िद के बाद भी ना हमें बग़ैर खाना खाए वापस नहीं आने दिया गया। प्रॉपर हमारी दावत रेडी हुई, मतलब खाना वगैरह रेडी हुआ और देख सकते हैं कि अंधेरा हो चुका था और हम लोग ज़िद कर रहे थे कि हमें वापस जाना है, लेकिन नहीं आने दिया गया बग़ैर खाना खाए। उसके बाद हम लोगों ने पिक्चर्स वगैरह साथ बनाई और घर के लिए निकल आए। होपफुली मेरी आज वाली वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।